कल जब रोजनामा जंग और जियो के मालिक मीर शकीलुर रहमान को नैब मुकदमे में गिरफ्तार किया गया तो सोशल मीडिया पर राय आमा दो वाज़ेह कैटेगरीज में तकसीम हो गई। कुछ लोगों के ख्याल में ये बिल्कुल दुरुस्त इकदाम था, ये वक्त का फिरौन था जिसे इसके कामों की सजा मिलना इंतहाई जरूरी थी, जबकि बहुत से लोग इस इकदाम को अनटाइमली और गैर दानिशमंदी करार देते रहे। बहरहाल ये फैसला तो हम वॉइस डेली के देखने और सुनने वालों पर छोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि मीर शकीलुर रहमान को किन बातों पर गिरफ्तार किया गया था और मुबैना तौर पर वो नैब हुकाम को किस तरह थ्रेट करते रहे थे, उनसे कौन से ऐसे सवालात पूछे गए थे जिनके वो तसल्ली बख्श जवाब न दे सके थे, और मीर शकीलुर रहमान को कल गिरफ्तारी के बाद कहां रखा गया था। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश कर लें कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ताज़ा तरीन खबरों पर बेलाग तज्ज़ी और तबसरे आपको हर वक्त और बर वक्त मिलते रहें। दोस्तों, अंदर की कहानी आपको बताते हैं कि मीर शकीलुर रहमान की कल नैब मुकदमे में पेशी थी और जराए के मुताबिक मीर शकीलुर रहमान सवालों के जवाब देने के बजाय नैब हुकाम को धमकियां देते रहे। मीर शकीलुर रहमान का कहना था कि मैं ताकतवर हूं, नैब को सीधा करके रख दूंगा। नैब हुकाम इस पर भी तहम्मुल का मुजाहिरा करते रहे। जराए का कहना है कि मुबैना तौर पर नैब ने मीर शकीलुर रहमान से रिकॉर्ड लाने का कहा, लेकिन वो रिकॉर्ड न लेकर आए और सवालों के जवाब देने की बजाय बदतमीजी और धमकियां देते रहे। जब 5 मार्च को मीर शकीलुर रहमान को 10 बजे बुलाया गया था, लेकिन वो 3:05 पर पहुंचे। उनसे उसी कमरे में तफ्तीश की गई जहां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से पूछगिछ की गई थी। जराए का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान ने किसी सवाल का जवाब ना दिया, बल्कि उल्टा नैब से सवाल करते रहे कि मेरे खिलाफ शिकायत करने वाले का नाम बताया जाए, और एक और चैनल के हवाले से बातें करते रहे कि यकीनन मेरे खिलाफ कैंपेन का आगाज उन्होंने किया है, और सवालों के जवाब देने से कतराते रहे। अब दोस्तों, जियो और ARY की राइवलरी से तो सब वाकिफ हैं, चुनाचे गालिब गुमान यही है कि मीर शकीलुर रहमान ARY के मालकान पर ही इल्जाम धरते रहे कि उनकी इस गिरफ्तारी के पीछे और उनके इस मुकदमे के पीछे ARY मुलविस है। और इससे कबल कि आपको वो सवालात बताए जाए जो नैब ने मीर शकीलुर रहमान से पूछे थे, आपको ये आगाह करें कि जब मीर शकीलुर रहमान को नैब ने गिरफ्तार किया तो जियो ने वावेला मचाना शुरू कर दिया कि ये इमरान हुकूमत का आजादी सहाफत पर सबसे बड़ा हमला है। और जियो के मुलाजिम सहाफी सुहेल वड़ाइश ने ट्वीट करते हुए कहा कि इमरान खान ने मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार करवा कर तमाम हदें पार कर ली हैं। इमरान खान अल्लाह के कहर को दावत दे रहे हैं, गोया मीर शकीलुर रहमान न हो, कोई अल्लाह ताला का बरगजीदा इंसान हो कि जिसे गिरफ्तार करने से अल्लाह ताला का अजाब इस कौम पर आ जाएगा। इसी तरह हामिद मीर ने भी मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी को आजादी सहाफत पर हमला करार दिया। हामिद मीर का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान बहुत सख्त बीमार हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं बल्कि नैब की जानिब से अगवा किया गया है और ये आजादी सहाफत पर हमला है। हामिद मीर ने दावा किया कि ARY ने इल्जाम लगाया था कि नवाज शरीफ ने मीर शकीलुर रहमान को 1986 में फेवर देकर ये जमीन अलॉट की थी, लेकिन नैब ये भूल गया कि 1998 में नवाज शरीफ ने उनके साथ क्या किया था। याद रहे कि 1998 में नवाज शरीफ ने जंग ग्रुप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी और कागज की बंदिश के बायस जंग ग्रुप का अखबार बंद होने के करीब आ गया था और 2 सफ़हात तक महदूद हो गया था। हामिद मीर उन दिनों रोजनामा औसाफ में थे। रोजनामा औसाफ मीर शकीलुर रहमान को अखबार शाया करने के लिए कागज दिया करता था। वाज़ेह रहे कि मीर शकीलुर रहमान पर इल्जाम था कि उन्हें नवाज शरीफ दौर में नवाजा गया और उन्हें सरकारी प्लॉट्स गैर कानूनी तौर पर अलॉट किए गए। नैब की तफ्तीश के दौरान उनसे पूछा गया कि ये जगह आपने किससे ली, तो मीर शकीलुर रहमान ने कहा कि मैंने मालिक से ली है। जब उनसे सवाल किया गया कि इस जगह का मालिक कौन था, तो पहले उन्होंने कहा कि शेखुपुरा, फिर कहा कसूर, फिर कहा जड़ावाला और फिर कहा कि मुझे नहीं मालूम वो कहाँ रहता है। नैब जराए का कहना है कि मीर शकीलुर रहमान ने जमीन से मुल्हिका गलियों को भी प्लॉट्स में शामिल करवाया। नवाज शरीफ के दौर में मीर शकीलुर रहमान को 54 प्लॉट्स पर रियायत मिली। नैब में दोबारा पेशी पर भी मीर शकीलुर रहमान तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। जब उनसे पूछा गया कि आप इस जमीन के मालिक मोहम्मद अली के वरसा को जानते हैं, किसी एक का नाम बताएं जिससे आप मिले हों, तो वो तसल्ली बख्श जवाब न दे पाए। नैब जराए के मुताबिक मीर शकील के 2 घरों के बिजली, गैस, पानी के अखराजात कौमी खजाने से अदा किए गए। मीर शकीलुर रहमान जवाबात से मुतमईन न कर सके थे और इम्कान यही था कि वो बैरून मुल्क फरार हो जाएंगे, चुनाचे उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गिरफ्तारी के वक्त भी जराए का कहना यह है कि मीर शकीलुर रहमान नैब हुकाम को धमकियां देते रहे और गिरफ्तारी के बाद भी उनकी पूरी कोशिश थी कि उनके क़याम के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएं, मगर उन्हें नैब की आम हवालात ही में रखा गया है और आम तौर पर नैब की हवालात में महज एक बिस्तर ही मौजूद होता है, इसके अलावा कोई खुसूसी सहूलियात फराहम नहीं की जाती हैं। चुनाचे ये बात तो तय है कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद पहली रात नैब की आम हवालात ही में गुजरी है और हामिद मीर साहब के इस ट्वीट से भी अंदाजा होता है कि जिसमें उन्होंने मीर शकीलुर रहमान को सख्त बीमार करार दिया है कि अब जियो के मालिक का अगला कदम अदालत में ये कहना होगा कि मैं बीमार हूँ, चुनाचे मुझे अस्पताल मुंतकिल किया जाए। खैर दोस्तों, ये तो गिरफ्तारी के बाद अदालत की सवाबदीद है कि वो इस पर क्या फैसला करती है। क्या मीर शकीलुर रहमान को नैब
जेल ही में रखा जाएगा या उन्हें अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाएगा। हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार किस बिना पर किया गया है। आपके साथ वो सवालनामा शेयर करते हैं कि जिस पर जवाब ना देने की बिना पर नैब ने मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार किया था। नैब जराये का कहना है कि मीर शकील ने जमीन से मुल्हिका गलियों को भी प्लॉट्स में शामिल करवाया। नवाज शरीफ के दौर में मीर शकील को 54 प्लॉट्स पर रियायत मिली। नैब में दोबारा पेशी पर भी मीर शकील तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। नैब ने मीर शकीलुर रहमान से ये सवाल पूछे जिनके वो मुबैना तौर पर जवाब ना दे पाए। सबसे पहला सवाल ये था कि क्या आप कभी इस जमीन के मालिक मोहम्मद अली वल्द हिदायत अली से जाती तौर पर मिले हैं? अगर मिले तो कब और कहां पर? दूसरा सवाल ये किया गया कि क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद अली कब फोत हुए? क्या आप उनके कानूनी वरसा का नाम जानते हैं? फिर पूछा गया कि कब और कहां आप मोहम्मद अली के कानूनी वरसा से पहली बार मिले? आप उसके किस वारिस से जाती तौर पर मिले? फिर उनसे सवाल किया गया कि उन्होंने आपको जनरल अटॉर्नी के तौर पर अपॉइंट किया, इसकी वजह क्या थी? कि आपने बदले में उन्हें कोई अदायगी की? अगर आपने कोई अदायगी की तो वो कितनी थी और अदायगी का तरीकाकार क्या था? फिर उनसे सवाल किया गया कि आपने किस मकसद के लिए पहली बार हिदायत अली वगैरह के जनरल अटॉर्नी के तौर पर LDA को अप्रोच किया था और आपकी दरखास्त पर LDA का रिस्पॉन्स क्या था? LDA की इस्तिस्ना पॉलिसी के मुताबिक आपको एक एक कनाल के 15 प्लॉट से ज्यादा पर इस्तिस्ना हासिल नहीं थी। ऐसी क्या वजूहात थी कि आपको एक एक कनाल पर मुश्तमिल 54 प्लॉट्स पर इस्तिस्ना दिया गया और वो भी एक सिंगल ब्लॉक में? आपको जिन प्लॉट्स पर इस्तिस्ना दिया गया क्या उस पर वज़ीर आला पंजाब ने दस्तखत किए थे? क्या वज़ीर आला पंजाब ने 54 प्लॉटों की मंजूरी दी थी या इस पर कुछ सवालात उठाए थे? एग्जामिशन लेटर के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक आपको 70% ज़मीन LDA को वापस करना थी। क्या आपने ज़मीन वापस की? अगर हाँ तो इसके कागजात कहाँ हैं और कब वापस की? क्या आपने उन 2 गलियों की ज़मीन की भी अदायगी की थी जो LDA ने आपको 2 से 3 कनाल ज़्यादा दिए थे? क्या आपने इस अजाफी ज़मीन की रकम की अदायगी की? अगर की तो कितनी रकम की अदायगी की? याद रहे कि मीर शकील पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ज़मीन से मुल्हिका गलियों को भी प्लॉट्स में शामिल करवाया था। उनसे पूछा गया कि कब और कहां लोकल कमीशन ने मोहम्मद अली के कानूनी वारसों के दस्तखत और अंगूठे के निशानात लिए थे? जब आपने हिदायत अली वगैरह से दस्तखत और अंगूठे के निशानात लिए, क्या इस मौके पर कोई गाँव के नंबरदार या कोई बड़ी या काबिल जिक्र शख्सियत मौजूद थी? फिर मीर शकील से पूछा गया कि आपने ये सेल डीड अपनी अहलिया और बच्चों के नाम पर बनवाई, अदायगी का तरीकाकार क्या था? आपने कितनी रकम अदा की? क्या आपने अदायगी सब रजिस्ट्रार की मौजूदगी में की? अगर हाँ तो सब रजिस्ट्रार की मौजूदगी में आपने कितनी रकम अदा की? प्लॉट्स बाद में आपकी अहलिया ने आपको ट्रांसफर किए, क्या आपको ये प्लॉट्स गिफ्ट के तौर पर ज़बानी कलामी ट्रांसफर किए गए या इसकी कोई लिखित पढ़त भी हुई थी? आपने अपने बच्चों से ये प्लॉट्स गिफ्ट के तौर पर कब लिए? क्या आपने बच्चों से लिखवाया कि वो प्लॉट्स आपको दे रहे हैं? जिस अराजी के लिए आपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल किया वो सब एक ही जगह पर इकट्ठी नहीं थी बल्कि ये मुख्तलिफ मकामात पर 3 पॉकेट्स की शक्ल में थी। आपने 54 प्लॉट्स एक ही जगह पर एक सिंगल ब्लॉक की सूरत में कैसे हासिल किए? आपको इन प्लॉट्स के साथ 2 गलियों की जमीन भी दे दी गई। क्या आप जानते हैं कि वो एक आम रास्ता था जो किसी भी शख्स को बेचा नहीं जा सकता? इस इम्तियाजी सलूक की क्या वजूहात थी? दोस्तों, नैब जराये का कहना था कि इस सवालनामे के जवाब में मीर शकीलुर रहमान ने भी वही रास्ता अख्तियार किया जो इससे कबल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ करते रहे हैं कि उनके इल्म में कुछ नहीं है। चुनांचे जब मीर शकीलुर रहमान इन सवालात के तसल्ली बख्श जवाब ना फराहम कर सके तो उन्हें इस डर से कि कहीं वो बैरून मुल्क फरार ना हो जाएं फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया और गिरफ्तार करके उन्हें नैब की आम हवालात ही में रखा गया। जंग और जियो के मालिक की गिरफ्तारी पर तो गोया सहाफत में एक जलजला आ गया, एक सर्कस की सी सूरत हाल देखने में आई। कुछ लोग तो अपने अपने चैनल के तवज्जुह से इसे आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार देते रहे, जबकि बहुत से चैनल्स ऐसे भी थे कि जो ये तासुर देते रहे कि मीर शकीलुर रहमान वक्त का फ़िरौन था और अब वो कानून के शिकंजे में आ चुका है तो उसे अपनी सज़ा भुगतनी होगी। हम अपने देखने और सुनने वालों के आगे ये सवाल रखते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में मीर शकीलुर रहमान के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें ज़रूर आगाह कीजिए। क्या आपकी नज़र में नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में जंग और जियो के मालिक मीर शकीलुर रहमान को नवाजा था, या उन पर कायम किए गए मुकदमात में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है और इमरान खान की हिदायत पर नैब ने उन पर यह झूठा मुकदमा बनाकर उन्हें गिरफ्तार करवाया है? आपके जवाबात का हमें इंतजार रहेगा। इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। वॉइस डेली की टीम को पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में जरूर इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इजहार पसंदीदगी का बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें बर वक्त और हर वक्त हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बन जाइए। बहुत जल्द किसी और सेशन में दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।